हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। आरसीएफ के नाम से पॉपुलर है ये स्टॉक। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और पहली क्लोजिंग भी कर दी है। अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है आने वाले दिनों में, तो जो पहला टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 154 रुपीज, और जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 178 रुपीज। तो ये टारगेट्स कैसे निकाले गए हैं वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो पहला टारगेट जो 154 का है वो कैसे निकाला गया उसको समझ लेते हैं। उसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ स्मॉल फ्लैग पोल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 138.20, और जो लेंथ है छोटे वाले फ्लैग की दैट इज अराउंड 15.41। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 138.20 और 15.41 को, तो आपको टारगेट मिल जाएगा 153.61 का या फिर 154 रुपीज का। तो ये पहला टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है आने वाले दिनों में। और जो मैक्सिमम टारगेट है 178 का, उसको निकालने के लिए भी आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ बिग फ्लैग पोल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी 138.20 पर, और जो लेंथ ऑफ बिग फ्लैग पोल है दैट इज अराउंड 40 रुपीज। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 138.20 और 40 को, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा ऊपर की तरफ, वो है 178.20 का या फिर 178 रुपीज का। तो जो छोटा टारगेट है वो है 154 रुपीज का, और जो मैक्सिमम टारगेट है स्टॉक में दैट इज अराउंड 178 रुपीज। जो स्टॉक का लाइफ टाइम हाई है दैट इज अराउंड 150.50। तो स्टॉक को ऐसा हो सकता है कि 150.50 के अराउंड थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिले जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर स्टॉक 150.50 के लेवल को तोड़ देता है और उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर जो हमने आपको टारगेट बताया 154 का, वो स्टॉक में एक्टिव हो जाएगा। और अगर स्टॉक लगातार 154 की प्राइस के ऊपर क्लोज करना शुरू करता है, तो फिर उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया 178 का, वो स्टॉक में एक्टिवेट हो जाएगा। बट अभी के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल इसको मिल सकता है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज अराउंड 150.50। अगर 150.50 का लेवल टूट जाता है और स्टॉक लगातार उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर स्टॉक में अच्छा अपसाइड आ सकता है, क्योंकि वो स्टॉक का लाइफ टाइम हाई है 150.50। अगर ये लेवल टूट जाता है और स्टॉक उसको सस्टेन कर लेता है, तो फिर स्टॉक एक नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है। तो मैक्सिमम टारगेट 178 का रहेगा अभी के लिए, इंटरमीडिएट टारगेट 154 का रहेगा। अब देखने वाली बात यह कि अगर स्टॉक ब्रेकआउट देकर उसको होल्ड करता रहता है बट वापस नीचे आने की कोशिश करता है, तो स्टॉक को आइडियली कहां पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। तो स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है दैट इज अराउंड 138.20। स्टॉक को किसी भी हालत में 138.20 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना है अगर इसको ये दोनों टारगेट्स अचीव करने हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि इसी प्राइस का इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है आज। तो अब जो ब्रेकआउट प्राइस है वही स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करेगी आने वाले दिनों में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर स्टॉक वापस 138.20 की प्राइस के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा बिफोर अटेनिंग दीज टू टारगेट्स, तो उस केस में दोनों टारगेट्स कहीं ना कहीं अभी के लिए फेल हो जाएंगे। वैसे स्टॉक ने जो आज हाई बनाया है दैट इज अराउंड 144.80। तो यहाँ से 10 रुपए का और ऊपर अपसाइड आ सकता है, प्रोवाइडेड स्टॉक पहले 150.50 के लेवल को तोड़े, उसको होल्ड करना शुरू करे, उसके बाद 154 का लेवल अचीव कर सकता है ये। और अगर फिर ये 154 का लेवल अचीव कर लेगा, फिर ये नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा, और उसके बाद फिर ये 178 की तरफ बढ़ सकता है। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।